कहाँ से याद करेंगे आप लोग, ध्यान रखेंगे कम से कम रूप तो याद करना चाहिए। 18 गया था अस्माकम, याद है जिसको ध्यान पर रखेंगे। इससे मतलब इसको हटाना है सबको, तो ये है इतने, ये द्वितीया से युक्त है ना, द्वितीया से युक्त है, ये चतुर्थी से है, ये षष्ठी से ना युष्मद है। और वैसे ही ये है सूत्र आया युष्मद अस्मदो हो षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोर वाम नावऊ, वाम नावऊ आया जी। युष्मद अस्मदो हो षष्ठी का द्विवचन हो जाएगा ना, षष्ठी के द्विवचन में युष्मद अस्मद रहेगा तो षष्ठी के द्विवचन में हो ही जाएगा। षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयो हो, ये भी षष्ठी का द्विवचन है। और वाम वाम नावऊ, ये प्रथमा का द्विवचन। वाम था और नौ था, वाम नौ रहेगा, ठीक द्वितीय में है। हाँ, वाम नौ शब्द है, तो इसका ये तरेतर द्वंद्व करेंगे तो क्या लाएंगे, औ लाएंगे ना इन दोनों से। हाँ, तो औ लाएंगे, औ लाएंगे, ध्यान के वाम च नौश्च ऐसे किया जाएगा ना, तो वाम सु नौ सु लोप कर देंगे सुसु का, तो औ लाएंगे इतरेतर द्वंद्व में। और इसको ऊपर चला जाएगा किसी से, किससे, मनुस्वारा से। और इसमें कौन सी संधि किया जाए, आव आदेश हो जाएगा नाव, और मिलाएंगे तो वाम नाव बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो वैसे ही ये बनाया गया है, ठीक। तो द्वितीया का प्रथमा का द्विवचन है, तो ध्यान रखेंगे क्या क्या था, वाम था और नौ। तो सूत्र का अर्थ देखेंगे कि ये बोलता था क्या कि कौन कौन, षष्ठी चतुर्थी और द्वितीया से में स्थित हो। अरे स्थित आया ना, गृहस्थ गृहे तिष्ठति, गृहस्थ जैसे बनता है, तो वैसे ही षष्ठी होना चाहिए, मतलब षष्ठी विभक्ति से युक्त हो। और कैसा हो, चतुर्थी से युक्त हो और द्वितीया से युक्त हो। ऐसा कौन होना चाहिए, युष्मद अस्मद। वही तो मैं लिखा हूँ, यही सब है। ये है ये युष्मद है, ये अस्मद है, ये षष्ठी से युक्त है, ये चतुर्थी से है, ये द्वितीया से, और ये षष्ठी से चतुर्थी से द्वितीया से युक्त है। इनको क्या करना, क्रम से वाम नौ आदेश करना है जी। हाँ, तो वाम किसको करना है, युष्मद को क्या करेंगे, वाम आदेश करना। और नौ किसको करना है, हाँ, तो इस हाँ यथा संख्या लगा देंगे। तो इन सभी को बोलता है हटा दो, इन सभी को हटा करके क्या कर दो, वाम 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 करेंगे, करना है वाम, हो जाएगा ना। सभी में वाम 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 कर देंगे, ये हटा करके जी, वाम वाम वाम, ये हटाना है सबको ना, वाम। इधर भी सभी में मतलब 9 जगह क्या हो जाएगा, वाम 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 हो जाएगा। यहाँ 9 जगह क्या हो जाएगा, नौ 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 नौ, सभी जगह 9 9 हो जाएगा जी, ठीक। तो ये यही तो प्रयोग और सरल हो गया ना, कि सभी जगह 9 के जगह क्या हो जाएगा, वाम 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 हो जाएगा। इधर 9 9 9 होगा ना, ये कह रहा है। लेकिन कब होगा ये देखते हैं। पदात परयो हो अपादादौ, पद से तो ये सभी परे हो। ये 9 दूनी 18 हो गया ना, ये 18 शब्द कैसे होना चाहिए, किसी पद से परे हो, और पाद के आदि में ना होना चाहिए। पाद तो जानते हैं श्लोक में ही होता है, पाद होता है ना, तो पाद के आदि में ना हो। 4 पाद का श्लोक होता है ना, तो ध्यान के, तो चारों पाद के आदि में नहीं होना चाहिए। 4 पाद है एक श्लोक में, तो पाद के आदि में ये 18 नहीं होना चाहिए जी। कि पद से परे होना चाहिए, और पाद के आदि में न रहने पर ना, ऐसे स्थितियो हो, ऐसी स्थिति होने पर षष्ठ्यादि विशिष्टयो हो। षष्ठ्यादि से ये विशिष्ट होना चाहिए, कौन, युष्मद अस्मद सब। अरे युक्त कहिए विशिष्ट कहिए, एक ही चीज होता है, विशिष्ट युक्त, यही। पद से परे हो, पाद के आदि में न होने पर ये षष्ठ्यादि से युक्त जो युष्मद अस्मद है, इनको क्रम से क्या करना, वामौ इति आदेशौ। तो इन सबको हटा करके वाम 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 कर देंगे, इसको 9 9 9 करेंगे
ना। यही है, अब देखेंगे एक साथ जब आएगा तो देखेंगे। आगे आया जी, बहुवचनस्य वसनसौ। बहुवचनस्य षष्ठी का है ना, हाँ एक वचन, और वसनस आदेश करने के लिए वस और नस, हाँ प्रथमा का द्विवचन है, वस और नस है ना, तो वसनसौ बना दिए। बहुवचन, और बहुवचन से आया था ना, उक्त विधयो हो अनयो हो षष्ठ्यादि बहुवचनांतयो हो वसनसौ। उक्त विधि का दिया जी, ये पहले वाले का अपवाद है, पहले वाले सूत्र का ये क्या है, अपवाद है। वो वाम नौ करने आया था ना, तो ये करे कि नहीं, पद से परे हो, पाद के आदि में न हो, ऐसे षष्ठ्यादि बहुवचन से युक्त हो। ध्यान रखेंगे, षष्ठ्यादि बहुवचन से युक्त युष्मद अस्मद हो, मतलब इधर लगाने के लिए कह रहे। यहाँ भी वाम वाम यहाँ प्राप्त है ना, वाम 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 नौ 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 प्राप्त है, लेकिन वही बोल दिया उक्त विषय का अर्थ हो गया क्या, पद से परे हो, पाद के आदि में न हो, और षष्ठ्यादि के जो बहुवचन से युक्त होना चाहिए। षष्ठ्यादि से तीनों आ जाएगा ना, और षष्ठी चतुर्थी और द्वितीया, इनके बहुवचन से युक्त होना चाहिए। कौन युक्त होना चाहिए, युष्मद, उनको क्रम से क्या कर देना, वसनस। ध्यान देंगे, तो ये किसका अपवाद हो गया, वाम नौ का अपवाद हो गया, तो इसके जगह क्या कर देना, वस 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 कर देंगे जी। तो वाम को हट, ये क्या प्राप्त है, वाम ना, वाम को हटा करके वस, वस का बराबर वह हो जाएगा। और क्या होगा, अरे वस रहेगा तो वही विसर्ग कर देंगे ना, वस 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 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, नहा, नस ना, नहा 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 हो जाएगा। तो नौ में आया था करने, कौन, वाम नौ में प्राप्त था ना, और नौ भी नौ में प्राप्त था, लेकिन तीन को तो ये बाध कर दिया ना। बहुवचन में अब 6 जगह सिर्फ क्या होगा, वाम 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 होगा, और नौ 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 भी 6 जगह होगा। ध्यान रखेंगे, इतने में प्राप्त था। लेकिन सूत्र पुनः एक आया, तेमया वेक वचनस्य, ते में है जी, तेश्च मेश्च करेंगे ना तो औ लाएंगे इसमें, तो कौन सी संधि हो जाएगी, देखिए तेश्च मेश्च करेंगे ना तो तेसु मेसु, कौन सी यहाँ संधि हो जाएगी, हैं देखा, तेश्च तो तेसु मेसु लोप कर दिए, ते में औ है, कौन संधि करे, हाँ बोलिए, यहाँ कौन संधि होगी, कुछ नहीं होगी, यहाँ क्या होगा, अय आदेश करेंगे तो तेमयौ बन जाएगा, और इधर एक वचन रहेगा, वहां पर भी यहाँ क्या आवादेश हो जाएगा ना। तो ध्यान रखिए, वेक वचन से ऐसे बन जाएगा ना, तेमया वेक वचन से ऐसे बना है। तो ध्यान रखेंगे क्या शब्द था, तेमयौ था इधर, और उधर एक वचन से था, लेकिन वास्तविक में ते में आदेश करना है। तो तेमयौ जो है कहाँ का है, तेमयौ प्रथमा का वचन, और एक वचन से जो है एक वचन। चले इसका क्या अर्थ है, तो ते में अब आदेश करना है, एक को ते करना है, अरे युष्मत को ते करना है और अस्मत को में करना है, क्योंकि क्रम तो है। देखते हैं क्या लिख रहे हैं, उक्त विधयो हो, उक्त विधि समझ गए, उक्त विधि ना, पद से परे हो, पाद के आदि में न होने पर, अनयो हो, इन दोनों को, कौन, युष्मद अनु, षष्ठी चतुर्थी एक वचनांतयो हो, ये षष्ठी चतुर्थी के एक वचन करे, एक को छोड़ दिया, किसको, द्वितीया के एक वचन छोड़ दिया जी। षष्ठी चतुर्थी का जो एक वचन है, उनको क्रम से क्या करना, ते में आदेश करना, हाँ ते में एतौ स्तः, वही तो लिख दिया, ते में, संधि नहीं किए, स्पष्ट बोध कराने के लिए, नहीं तो संधि भी प्राप्त है ना। तो ध्यान रखेंगे, तो ये तब चलिए, इसका भी अर्थ सरल है कि पद से परे हो, पाद के आदि में न हो, और ऐसा कौन होना चाहिए, युष्मद, षष्ठी का एक वचन और चतुर्थी के एक वचन से युक्त युष्मद अस्मद शब्द, उनको क्रम से ते और में करना। तो किसको, इसको हो जाएगा ते ना, इसको ते, तो यहाँ भी वाम प्राप्त था ना, तो वाम को बाध करके क्या हो जाएगा, ते ते,
ते हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ तो नहीं, यहाँ करेंगे में यहाँ भी प्राप्त था जी, ठीक, तब में हो जाएगा। अभी 4 जगह उसका रह गया, किसका, वाम नौ का। पहले 9 आया था, 9 में 3 तो चला गया, ये 2 तो अभी 4 जगह प्राप्त है ना, एक द्वितीया का एक वचन में और सभी के द्विवचन में, तीनों के द्विवचन प्राप्त है। पुनः एक सूत्र आया जी, त्वामौ द्वितीयायाः, त्वामा आया जी, त्वा और मा, त्वामा में औ लाएंगे, त्वाश्च माश्चैति त्वामौ बन जाएगा ना। तो त्वामौ प्रथमा का द्विवचन है और द्वितीयायाः तो जानते हैं, द्वितीया का द्वितीयायाः कहाँ, षष्ठी में अथवा पंचमी में बनेगा, लेकिन षष्ठी द्वितीयैक वचनान्तयो हो त्वामा एतौ आदेशौ स्तः। द्वितीया का क्या, एक वचन, मतलब शॉर्ट में लिखे लेकिन वही होगा, पद से परे हो, पाद के आदि में न हो, द्वितीया के एक वचन से युक्त युष्मद अस्मद शब्द को क्रम से त्वामा, तो यहाँ वाम प्राप्त था ना, उसको बाद करके कहा कि क्या कर देना, त्वा। हाँ, पहले त्वाम था, त्वाम को हटा देंगे, वो तो रखा त्वा, और इस्माम के जगह क्या हो जाएगा, यही होगा, त्वामा आदेश कर दिया, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, ये सिर्फ द्वितीय का द्विवचन में, वाम 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 द्विवचन में ही होगा, और नौ 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 द्विवचन में, और बहुवचन में वस 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 है, और यहाँ नस 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 है। इधर ध्यान रखेंगे, पहले त्वाम के जगह त्वा हो जाएगा ना, और तुभ्यम के जगह ते, ये हो जाएगा ना। हाँ, नमस्ते, नमस्ते बोलते हैं तो वो भी यही है जी, नमस्ते, नमः तुभ्यम, तुभ्यम नमः है जी, तो यही लग जाए, पद से परे होना चाहिए, तो ये पद से परे है ना, पाद के आदि में तो नहीं है, अरे यहाँ तो श्लोक तो नहीं है, तो इसको क्या कर देगा, ते आदेश कर देगा, तो ते हो जाता है जी, ते कर देंगे। और अब तो ते को देकर विसर्ग नहीं होगा, तो नमस्ते संस्कृत शब्द है। अब देखेंगे विकल्प होता है कि नहीं, अभी तो नमस्ते तो बना ना, नमस्ते, अब वैकल्पिक होगा कि नहीं, कि वार्तिक आएगा तो देखेंगे। नमस्ते ये बना है, तो नमस्ते शुद्ध संस्कृत शब्द है, ध्यान रखेंगे, मतलब तुभ्यम नमः, ये अर्थ होता है ना, उसका अर्थ होता है, ये बना है। और इधर भी यहाँ माम के जगह माँ, मह्यम और मम के जगह में हो जाएगा ना, और युवाम युवाभ्याम युवयो हो, इनके जगह क्या हुआ है, वाम वाम वाम, और इधर वह सरल है, वाम वाम वह एक तरफ है। इधर ध्यान देखेंगे, नौ नौ नौ, यहाँ नहा 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 किया गया है, और ये है। तब मिला करके रूप कौन बोलेंगे कि युष्मद अस्मद का 6 जगह 2-2 रूप, 9 जगह 2-2 रूप बोलना है, ठीक, 9 जगह 2-2 रूप बोलना है। अरे युष्मद का हम लोग चलाए थे ना, युष्मद के रूप में ये मिला करके मतलब 2-2 रूप वहाँ बोलेंगे। मान लिए कि हरदम के लिए काम देगा, 2-2 रूप तो नहीं बनेगा, लेकिन हरदम मान लिए जहाँ वो आएगा, तब बोला युष्मद का मिला करके बोलिए, त्वाम युवाम युयम हैं, त्वम युवाम युयम, त्वाम त्वा, युवाम वाम, युष्मान नह, वह युष्मान वह, वा वाला में वही है, इधर वाला में है युष्मान वह, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम ते युवाभ्याम वाम युष्मभ्यम नह वह, तो त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव ते युवयोः वाम युष्माकं वह, त्वयि युवयोः युष्मासु। तो बोला बोला अस्मद का मिला करके, ध्यान के क्या क्या आदेश है, अरे ध्यान के, अरे माम के जगह मा था, मह्यम, मह्यम में मम में भी में, ये, और इधर आएंगे तीनों में क्या होगा, नौ 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 है, नह नह ना है, बस ध्यान पर रखेंगे तभी चल पाएगा। अहम आवाम वयम, आवाम की आवाम, आवाम, हाँ, अहम आवाम वयम, माम
मा आवाम नौ नौ अस्मान व न न मया आवाभ्यम अस्माभिः मह्यम मे आवाभ्यम नौ अस्मभ्यम अस्मभ्यम न पंचमी में तो आवाभ्यम अस्मत् हाँ मया मया की मम मम मे अस्माकं आवयोः वाम वाम है कि नौ है नौ हाँ हाँ अस्माकं ना मयि आवयोः अस्मासु यही बनेगा जी मई अस्मास। तो इसको रूप चंद्रिका में आपको मिलाकर ही लिखा होगा रूप ना, तो ध्यान रखेंगे, ये याद रखेंगे तभी कहीं बोल सकते हैं, नहीं तो ये सब रूप तो छूट जाएगा। तो इसको मिलाकर रूप याद करेंगे तभी होगा। और कोई बोलेगा मिलाकर, मिटाऊंगा, मिला करके बोलेगा कौन भाई है, बोला कौन बोलेंगे, बोलेंगे तब मिटाऊंगा तब, नहीं तो देख करके बोलते है बोलना है। हाँ तो चलो मिटा रहा हूँ, याद रख लीजिए कि क्या करना है, क्योंकि श्लोक आ रहा है जी, उसी में करना है कि किसके जगह क्या होता है, ठीक ना जी। चलिए बोलिए युष्मद का बोला। हाँ तो युवाम यूयम वाम त्वा युवाम युवाम वाम युवाम वाम और युष्मान वाम की जगह ही है, वह वाला ही है, वह वाम वह ना, इधर नौ न है नीचे वाला में। हाँ युष्मान वह हाँ सोया युवाभ्याम युष्माभि हाँ तुभ्यम तुभ्यम ते तुभ्यम ते युवाभ्याम युवाभ्याम वाम और युवाभ्याम वाम युष्मभ्यम, युष्मभ्यम है ना, युष्मभ्यम वह युष्मभ्यम वह त्वत् हाँ युवाभ्याम युष्मत् हाँ षष्ठी में तव ते तव ते हाँ युवयोः तव ते युवयोः हाँ वाम हाँ युष्माकं वह त्वयि युवयोः युष्मासु। ये बना। अस्मद का कौन बोला, अस्मद का मिलाकर अहम आवाम वयम हाँ माम मा मा हाँ आवाम नौ नौ अस्मान न न ठीक मया हाँ मया आवाभ्याम अस्माभिः ठीक मह्यम मे आवाभ्याम नौ नौ हाँ बोलिए अस्मभ्यम हाँ न न ठीक है मत 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 आवाभ्याम अस्मत् षष्ठी मम 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 में मे आवयोः मम हाँ आवयोः हाँ नौ नौ हाँ अस्माकं अस्माकं न न हाँ मयि आवयोः अस्माकं। याद नहीं रखेंगे तो ये कैसे पूरा चलेगा, कि ध्यान रखेंगे ये हरदम काम देता है, इसको याद करना पड़ेगा। युष्मद में ही सबसे कठिन रूप युष्मद अस्मद का ही मानते हैं, क्योंकि एक याद करना पड़ता है, और उसी में इसको भी अब ये कारिका में सबका दे दिए है जी। कारिका जो ये आई है ना, इसमें सब दिया गया है। श्री सहा है ना, श्री सहा जी। आगे क्या है, श्री सहा त्वाम कराओ जी, श्री सहा त्वाम। आगे बोलिए अलग अलग करके संधि विच्छेद। हाँ अवतु कर देता हूँ, अवतु। आगे है मापी है ना, तब माम अपी इह इह दत्तात है दत्ताते दत्तात ते के जगह ए में क्या है, तीर्थ तुभ्यम ना, मह्यम नहीं तो ते है ना, दत्ताते। दत्ताते है ना, तो दत्ताते। तुभ्यम होना चाहिए ना। तुभ्यम चतुर्थी क्रम से भैया, पहले सभी का एक वचन का है, सभी का द्विवचन का, सभी का बहुवचन का आएगा। क्रम से सभी का पहले एक वचन का दिया जा रहा है। तुभ्यम में ध्यान के तुभ्यम मह्यम हाँ मह्यम अपि मह्यम अपि मह्यम अपि अपि शर्मा सह शर्मः सह शर्मः विसर्ग है।
शर्म में विसर्ग सह में विसर्ग है। है सह में विसर्ग है। हाँ, इसमें कहाँ विसर्ग? नहीं। शर्मन शब्द है ना, सह। एक लाइन हो गया। जी चलिए आगे। स्वामी स्वामिति स्वामी क्या था? ते के जगह क्या तव। था? तव। तुभ्यम क्यों बोल रहे भैया? वो उसका तुभ्यम का तब हो षष्ठी गया। जब षष्ठी आ रहा है। तव स्वामी तव। आगे मम मम अपि अपि स स हरि सह हरि हरि। विसर्ग स में नहीं है ना? नहीं है, नहीं। हाँ, लोप हो गया है। किससे और लोप हो जाएगा? है नहीं तो इसका लोप ही कर देता हूँ, इसको हमको नहीं दिखाना है। चलिए आगे। पातु हाँ पातु। आगे क्या है? वाम अपि बोलिए। पातु के बाद अब सभी का वाम। द्विवचन चलेगा। वाम आया है। वाम किसके जगह हुआ होगा? वाम है स्वाम हाँ। त्वाम तो गजब है। त्वाम का तो हो गया है। इसका अब माम कहाँ होता है? वाम माम कहाँ होता है? द्विवचन में होता है ना? हाँ तो क्या था? युवा। युवा भ्याम नहीं भाई, युवाम युवाम। द्वितीया में आगे पातु। पातु वाम के बाद क्या है? नौ नौ। तो वो किया किसके है? अवाम का। अवाम का अवाम। आगे क्या है? उसमें अपी है युवा अपी है। युवाम अपि आवाम युवाम के बाद अपी, अपी। जी क्या ही? युवाम युवाम अपी युवाम अपी आवाम आवाम। विभु हाँ, क्योंकि आप लोग को इसलिए लिखा रहा हूँ कि क्रम से भ्रम नहीं होता है सबका। यह अपी तक ही है। जी यावाम अपी श्लोक हो गया ना? चलिए आगे। इसमें तो विभु है। आवाम आवाम विभु विभु। आगे चलिए। सुखम सुखम। आगे क्या है? सुखम वाम है? वाम बोलिए क्या लिखे? सुखम। अब क्या लिखे? हैं? युवायो हो आ जाएगा। क्रम मतलब ये क्रम नहीं लेना है भैया, वो उल्टा वाला क्रम। वो चलिए पूर्व में चला था। हाँ, युवाभ्याम का था। अब आएगा युवा युवाभ्याम चतुर्थी का है। जी सुखम युवाभ्याम आवाभ्याम आवाभ्याम ददातु ददातु भ्याम ददातु दातु ईश ददातु ईशः। पति ही ईशः पति ही। युवयोः युवयोः आवयोः आवयोः। आगे क्या है? युवयोः अपि आवयोः अपि भी है। युवयोः अपि आवयोः युवयोः अपि आवयोः आवयोः हरिः हरिः। ये हो गया श्लोक का अर्थ। इधर हो गया। जी आगे चलिए बोलिए। सह सह अव्यात हाँ सह अव्यात जी अव्यात। हाँ बोलिए। अब सभी का तो हो गया है ना? जी दो वचन भी सभी का हो गया है। अब बहुवचन युष्मान। चलिए बोलिए। युष्मान युष्मान। जी हाँ असमान अस्मान शिवम शिवम युष्मभ्यम शिवम युष्मभ्यम जी युष्मभ्यम अस्मभ्यम युष्मभ्यम अस्मभ्यम अस्मभ्यम दद्यात् दद्या दद्या। जी ये हो गया श्लोक। जी। अच्छा चलिए। सह सह अभ्य अत्र सेव्य सेव्य अत्र सह है अलग। नहीं, सेव्य अत्र सेव्य अत्र सेव्यो सेव्यः अत्र अत्र तो सेव्योत्र में तो हमको करना ही नहीं। तो चलिए सेव्यो अत्र युष्माकम सेव्यो ऐसे है ना? जी। हाँ, और नहीं भी देंगे तभी होगा। आगे युष्माकम 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 सह अस्माकम 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 हैं? अस्माकम हाँ इतना ही तो इतना ही है बस। तो ये कहाँ पूरा करा दिए थे? इसी में होगा ना ये? उसमें पूरा होगा। ये दद्यात में पूरा नहीं, अस्माकम में पूरा है। सो है
अस्माकम में पूरा है। पूरा हो गया। नौ हरि ही नौ अभ्यास से अरे अस्माकम तक। यहाँ से लेकर के जी। नौ हरि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा है जी, ना जी। मैं से यहीं पूरा है। नहीं, नहीं नहीं तो चलिए अस्माकम में। ये है क्योंकि 4 लाइन होगा ना जी। ये तो इसी में आएगा। जी। इसमें इसमें ये तीन आएगा एक ही में। तीनों एक में है ना तो जी। ध्यान रखेंगे। तो 1 2 दो, 3 तीन, 4 4 मतलब 4 कितना है 2 श्लोक में दो ये श्लोक। बनाए जी। हैं 2 श्लोक में बनाए ना जी। अनुष्टुप छंद है अनुष्टुप छंद में बनाया गया है। तो एक एक पाद में कितना चाहिए 8 अरे एक पाद में 8 अक्षर होना चाहिए ना जी। तो ध्यान के तो और चौके 32 64 अक्षर है होना चाहिए। जी। अरे 2 श्लोक हो गया एक में 32 64 होना चाहिए तो इसलिए करें कि पद से परे होना चाहिए पाद के आदि में न हो। तो ध्यान रखेंगे ये पद से परे है जी। और पाद के आदि में नहीं है। अरे जी। पद से परे है पाद के आदि में यहाँ तो नहीं है ना जी। तो इसको क्या हो जाएगा आदेश त्वा। त्वा आदेश हो जाएगा त्वा हो जाएगा ना त्वाम के जगह त्वा हो जाएगा। और यहाँ भी देखो माम है माम के जगह पद से परे है। अरे इस पद से पर में है ना और ये पाद के आदि में तो नहीं है। पाद देख लेंगे कि आदि में तो मा आदेश। अब इधर का संधि कर दिया जाए विसर्ग ना होकर के यहाँ क्या हो जाएगा स किससे हो जाएगा बोलिए स किससे होगा है विसर्जनीय से स से। और यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी त्वावतु त्वावतु है ना जी। अकार सवर्ण सवर्ण दीर्घ। से दीर्घ हो जाएगा। और यहाँ भी हो जाएगा ना जी। पहले अर्थ देख लेते उसी पर भी तो हो जाता। चलिए यही अर्थ देख रहे हैं कि स्त्रीसह त्वाम अवतु माम अपि इह अस्मिन संसारे स्त्रीसह विष्णु हूँ तुमको और मुझको अपि अर्थ में रहता है ना तुमको भी और मुझको भी अवतु मतलब क्या करे रक्षा करे अवर अक्षर है ना जी। रक्षा करे ये हो जाएगा ना। जी। तो द्वितीया होती है ना अवतु के युग में तुमको भी और हमको भी क्या करे रक्षा करे इस संसार में। अब इसका देखते हैं दत्ता था ना दा के योग में क्या होता है चतुर्थी ना ब्राह्मणाय धनम ददाती होता है ना। तो दा के योग में चलिए दत्तात तुभ्यम मह्यम अपि सर्मसः कल्याणम वो ईश्वर जो है वो क्या करे तुम्हारे लिए मेरे लिए क्या करे कल्याण करे कि सह ईश्वर श्री सह तुम्हारे लिए और मेरे लिए क्या करे कल्याण करे कल्याण देवे। दा के योग में चतुर्थी होती है ये द्वितीयांत है ध्यान रखेंगे। द्वितीयांत सर्मन शब्द है ना तो ऐसे ही बनेगा ठीक ये। तो इसका अब चले स्वामी तव मम अपि सह हरि वह हरि जो है तुम्हारा और मेरा क्या है स्वामी है मालिक। हाँ मालिक है शासन करता है अपी लगा देंगे तो ये हो जाएगा। तो ये तो किसका हो गया सभी का क्या हो गया एक वचन। जी। अरे षष्ठी चतुर्थी द्वितीया का एक वचन का अब सभी का पुनः वैसे ही लाएंगे क्या द्विवचन। तब पातु युवाम अपि आवाम विभु वो विभु विष्णु है विभु व्यापक विष्णु ईश्वर है वो हम एक ही बार बोल दिए इस संसार में तुम दोनों का और हम दोनों का क्या करे पातु रक्षा करे ये हो गया जी। सुखम युवाभ्याम आवाभ्याम ददातु ईशः इसमें लगाइए उन तुम दोनों के लिए हम दोनों के लिए क्या करे सुखम सुख देवे। इस संसार में ईश्वर जो है क्या करे सुख देवे। पति ही युवयोः अपि आवयोः हरि कि वो है तुम दोनों का ना और हम दोनों का हरि क्या है पति है स्वामी है। ये हो गया जी 2 वचन हो गया ना सभी का। अब बहुवचन जा रहे हैं बहुवचन स अव्यात रक्षात जो रक्षित जो बोलते हैं ना उस अर्थ में अव्यात और धातु का अव्यात बनता है ध्यान रखेंगे। हाँ इसमें स अव्यात युष्मान अस्मान तुम सबका हम सबका क्या करे रक्षा करे ये है।
शिवम उधर जोड़ेंगे, शिवम युष्माभ्यम अस्मभ्यम दद्यात्, तुम सबके लिए हम सबके लिए शिवम कल्याणम दद्यात्, कल्याण करे ओ ईश्वर। और अंतिम में सेव्यो अत्र अस्मिन् संसारे सेव्यः सेवनीयः, सेवन करने योग्य मतलब सेवा करने योग्य है। युष्माकम अस्माकम, तुम सबका हम सबका, सहरि सेव्यः अत्र, इस संसार में सेव्य हैं, उनकी क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। यही तो श्लोक है जी। अब इसी में सभी जगह आदेश कर दिया जाएगा, आदेश करके और संधि कर दीजिएगा, संधि करके कि सभी जगह हो गया। तो यहाँ त्वा हो गया था ना, त्वा यहाँ माँ हो गया, यहाँ संधि कर दिए, यहाँ भी संधि कर देंगे ना, तब मापी, और ई में करेंगे तब मापी। हाँ, यहाँ तक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8। हाँ यहाँ हो गया ना। अब आगे चलते हैं। दत्तात तुभ्यम, तो ये पद से परे है, और पाद के आदि में तो नहीं है ना, पाद के आदि में तो ये है, ये तो नहीं है ना, तब पाद के आदि में नहीं है, पद से परे, तो इसको क्या कर देंगे? ते। और ये भी इस पद से परे हो जाएगा, ते से परे होगा ना, पाद से तो ते में हो जाएगा, ते में दत्ताते, ऐसा। और अपी रहेगा तो क्या होगा? ते में पी, ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा ना, तो ध्यान रखेंगे ये हो जाएगा। और शर्म सह ऐसे ही मिला दिया जाए, शर्म सह ला करके मिला देंगे यहाँ, तो ये भी पूरा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा ना। ये काम तो यही है जी। श्री सस्त्वाम वधूमपीह दत्ताते में विसर्मसः, स्वामी तव, पद से परे है, पाद के आदि में नहीं है ना, तो इसको क्या होगा? और इस पद से ये परे है, पाद के आदि में नहीं है, में। और अपी में कौन? एंगह पर अंतर अपी पी, सत सही रह जाएगा, यहाँ लोप हो गया है। हरि पातु, ये देख करके कौन सा संधि हुई है? विसर्ग क्यों हो गया है? सब क्यों नहीं हुआ? कुपोहो का पहुंचा लगा है, लग जाएगा ना, ध्यान के। युवाम आया, युवाम, तो यहाँ कहाँ ये देखो, स्वामी तय में पी स हरि, यही पूरा हो गया लग रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा हो गया ना। अब पद से ये परे है, पाद के आदि में नहीं है, तो युवाम को क्या आदेश होता है? सभी का क्रम से होगा ना, वाम, द्विवचन में सभी में वाम 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 होगा, और नौ 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 होगा, तो वाम करे ना, वाम, और इसमें मिल जाएगा मपी बन जाएगा ना, मपी बन जाएगा। हाँ, वा म पी। और अवाम है, अवाम को क्या आदेश होगा? नौ। और इधर तो कुछ होगा नहीं आदेश, तो ये भी पूरा हो गया, इधर लग रहा है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया पूरा। चले सुखम, तो ये एक श्लोक हो गया, एक श्लोक हो गया पूरा ना, ध्यान रखेंगे। ये सुखम युवाभ्याम, किस क्या यहाँ होना चाहिए? हाँ, पद से परे है, पाद के आदि में नहीं है, तो वाम किया जाए ना, वाम। और यहाँ क्या हो जाएगा? अवाम, पद से परे है, पाद के आदि में नहीं है, तो नौ करेंगे जी। और यहाँ अनुस्वार भी कर देंगे। पर श्रवण होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा? बोलिए क्यों नहीं होगा? किससे पर श्रवण प्राप्त है? वह पदांतर से यह में आता है कि नहीं? आता है, तो कर भी सकते हैं, इच्छा होगी तो कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि वही होगा तुम करो सी जैसा हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक। हाँ, 9 आगे क्या है? ददातु ना, और ददातु ईसह में तो कोई संधि कर दीजिए, जड़ हो जाएगा ना, तो ददात्विसह ऐसा हो जाएगा ना, ददात्विसह त्विसह। और यहाँ ही पूरा हो गया क्या? सुखम 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पूरा हो गया जी। क्योंकि अगर ये पहले रहेगा तो हो ही नहीं पाएगा, पति से ये पर में है ना, पद से पर में है और पाद के आदि में नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा?
युवयोः के जगह क्या होता है? अरे वामी होगा ना, और मपी बन जाएगा वामपी ना, और अवयोः की जगह क्या होगा? नौ। ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हुआ जी। तो ये अर्ध श्लोक हुआ। अब अंतिम वाला है ना, ये 1 में है स अव्याद, कौन सी संधि हो जाएगी? देखा सस था ना, सस था तो उसे लोप तो नहीं हो पाएगा। हाँ सजु शुरू से रू करेंगे, सोव्यात बने हैं। अच्छा तो वो क्यों नहीं लगा? एता तदोह सुलोपकोर ने समा से हाली क्यों नहीं लगा? तो एक और का की लगा दो, सोची लोपे चेत पाद पूर्णम, पाद का पूर्ण अर्थ में लोप कर देते, ठीक ना? तो लोप करेंगे ना उससे, तब पाद की पूर्ति नहीं हो। अगर नहीं पाद की पूर्ति होगी कि नहीं, मान लीजिए लोप कर दिए और ये में अका सवर्ण दीर्घ कर देंगे, साव्यात बन जाएगा। देख लेते हैं, साव्यात बना दिया इधर। इसमें क्या हो जाएगा? पद से परे, पाद के आदि में नहीं है। देखो सोची लोपे से करते हैं लोप ना, तो क्या होता है? वो सिद्ध माना जाता है, वो सपादी का है, त्रिपादी का नहीं है, तो संधि हो जाएगी, साव्यात बन जाएगा। ठीक, क्योंकि बोलता है कि सस के सकार का, सस के सु जो है उसका लोप करना, आजादी परे रहते यदि पाद की पूर्ति होती है। तो पाद की देखते हैं पूर्ति होगा तो लोप करेंगे, ये लोप करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। चले आगे। युष्मान को क्या आदेश होता है? वह। और असमान को क्या करेंगे? न, नस, वस नस कर दिए जी। और यहाँ संधि, संधि कुछ हो गई। अरे वस किए थे ना, न को दे करके रू करेंगे, हसी च से वो हो जाएगा ना। अरे हसी च से ये हो जाएगा। शिवम के देख करके तो स कर नहीं होगा, तो यहाँ तो विसर्ग कर दो, चाहे ऐसे बना दो, दो होता है नवा सरी लगता है। हाँ दोनों में से कोई है, तब विसर्ग वाला रूप दिया है जी, तो दोनों में से कोई भी रूप लिख सकते, विसर्ग वाला लिखिए चाहे स वाला, होता है ना वासरी लगता है जी सब संधि में। शिवम इससे परे है ये ना, तो क्या हो जाएगा? इसको वह हो जाएगा ना, कि नहा होगा वह होगा ना। शिवम से परे है, पद से परे, पाद के आदि में नहीं है, तो वस हो जाएगा। और इसको ऊपर ले जाया जाए, इच्छा होगी तो वह बन जाएगा उसी से, किससे? अनुस्वार से, अनुनासिक वह भी बन सकता है, तो वस हो गया। और ये इससे पर में है, अस्मभ्यम के क्या होगा? नस से ना, तो नस कर देंगे, नस करेंगे तब तो ये हंसी चलक जाएगा ना, वो इधर नो में भी लग जाओ। हाँ दद्यात है, तो दद्यात को देख करके ये भी हो जाएगा, हंसी चलक जाएगा ना। नो दद्यात, दद्यात है। देख रहे हैं कि यहाँ पाद की पूर्ति उसमें कहाँ तक हुई थी? 1 2 3 4 5 6 7 8, यही पाद की पूर्ति हो गई थी। ठीक, पाद की पूर्ति हो गई। आगे देख रहे हैं तब वो हो तो जाना चाहिए ऐसा, तो क्यों नहीं किए? ऐसा क्यों नहीं यहाँ लिखे? पाद की पूर्ति, उसका अर्थ जानते हैं ना, सोची लोपे चेत पाद। यदि लोप करने से ही पाद की पूर्ति हो, से ही लिखा था, अन्य कोई उपाय न हो तब करना, उसका ये अर्थ था। सोची लोपे चेत पाद पूर्णम का ये था कि लोप करने से ही होता हो, अन्य कोई रास्ता ना हो तब करना। यहाँ तो रास्ता है, कौन लगा देते? अरे एंगा पदार्था लगा देते, वो तब नहीं करेगा। ध्यान रखें, उसका है कि कोई रास्ता ना हो और पाद की पूर्ति करनी हो, तब जा करके उससे वो किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। इसलिए मैं किया था। तो यहाँ देख लिया जाए कि अगर रास्ता होगा तो नहीं, तो सजु शुरू से क्या करेंगे? रू करेंगे, और से ऊ करेंगे, गुण कर देंगे, और भिंगा पदांती। ये तो रास्ता हमारे पास है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तब का मत वो करना, सोची लोपे पाद पूर्णम से कोई रास्ता नहीं होता ना, तब जा करके करते। ठीक, तो ये रास्ता था, तो यही कार्य किया जाता है, उस पर ध्यान रखेंगे जी। चलिए दद्यात को देख करके ना, ये इधर का है ना, मान लिए पाद में लाएंगे तो दद्यात से, तो तकार को स को देखकर क्या रहेगा? तकार ही होगा ना, खरी च से तही रहेगा। से भी अत्र बना दिए, इसमें क्या हो जाएगा? वस। यहाँ तो स है ना, तो वस यहाँ क्या होगा? विसर्ग ही रहेगा ना। हाँ वासरी लगता है जी, और यहाँ नस हो जाएगा।
नहा हो जाएगा, नहा होगा ना। जी। और ये इसमें लोप होगा कि नहीं, सच के लोप होगा कि नहीं किसी से। हंसी से अरे हंसी नहीं, से ये लोप तो करता है तत्व तत्व से तो स नहा बनेगा। तो ध्यान रखेंगे कि कैसे बना है। सब संधि व्याकरण पढ़ेंगे तो अपने आप इतने में कितने 50 सूत्र लगा। ठीक, तो ये सब है कि ये बनाया गया है। अपने से जा कर के एक बार मिलाइए रूप और ये चलिए, इतना ही हो पाएगा। जी समझ गए। तो जाइए, समय हो गया। ये नहीं, इसका 1-2 वार्तिक है वो कर देते, काम खत्म। जी तो ये सब आदेश होता है, पद से परे हो, पाद के आदि में न हो ना। एक वाक्य युष्मद अस्मदादेशा वक्तव्या, बोला कि ये जो एक वार्तिक है कि एक वाक्य में ही युष्मद अस्मद को ये क्या करना, आदेश करना। जो वाम नौ आदि कितने आदेश किया, 8। अरे वाम नौ और वस न ते में त्वा मा, यही आदेश होता है ना। तो ये जो एक तो बता दिए, एक और आया जी कि एक वाक्य युष्मद अस्मदा देशा वक्तव्या, एक वाक्य में ही युष्मद अस्मद को ये आदेशा, कौन, वाम नवादय आदेशा भवंती, एक वाक्य में ही करना। वाक्य क्या है भाई, तो एक तिंग वाक्यम, व्याकरणों का ये भी मत चलता है जी। एक तिंग को क्या बोलते हैं, हाँ, एक है तिंग बराबर तिगंत, एक तिगंत है जिसमें, उसको क्या बोलेंगे, वाक्य बोलते हैं। ठीक, तो एक तिगंत वाले को क्या बोलते हैं, वाक्य। तो ध्यान दीजिए, ये आगे लाई जी, कौन, ओदनम पच, ओदनम पच, पच कहीं बनता है क्या, तिगंत रूप चलाते हैं तब हैं, भविष्य तुम पच मध्यम पुरुष एक वचन। हाँ, तो ये 2 वाक्य है जी। ये देखा, ये एक वाक्य यहीं तक रुक गया, क्योंकि एक तिंग वाक्यम, एक तिगंत जिसमें उसको वाक्य बोलते थे। एक ये तिगंत ये हो गया ना, और एक तिगंत ये हो गया भविष्यति वाला। तो ये दूसरा वाक्य हो गया ना। तो ये बोला था एक वाक्य में ही ये सब आदेश करना ना। तो ये एक वाक्य हो गया, ये एक वाक्य हो गया। यहाँ प्राप्त है कि नहीं, तव को ते प्राप्त है कि नहीं, पद से तो परे है जी लेकिन पाद के आदमी। तो यहाँ तो श्लोक नहीं है, ये ऐसे ही वाक्य बोला गया है। तो यहाँ होगा कि नहीं, नहीं होगा, क्यों कि ये दूसरे वाक्य में नहीं प्राप्त है। ओदनम पचा, ये एक वाक्य यहाँ हो गया, यहाँ से वाक्य एक वाक्य में करना। ये तो दोनों को लेंगे तो 2 वाक्य मिलाकर हो रहा है। एक वाक्य में करने जाएंगे तो ये पद से पर में नहीं मिलेगा। अरे पद से पर में नहीं मिलेगा ना, क्योंकि पद से पर में होना चाहिए। और हाँ, पाद के आदि में नहीं, तो पाद तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि अरे श्लोक ना होने से। लेकिन पद के, ये पद से परे होना चाहिए। तो ये वाक्य हो गया दूसरा जी, और ये दूसरा वाक्य। तो एक वाक्य में ही कहना। अगर इसको मानेंगे तो इसको, अरे इसकी अपेक्षा करोगे तो दोनों वाक्य मिला करके हो रहा है ना। ध्यान रखेंगे, इसकी अपेक्षा करें, इस पद से परे है तो ये दोनों वाक्य ज्वाइंट होगा तब जा करके होगा। तो ये बोला था एक वाक्य में ही करना। तो एक वाक्य ये अलग है, ये वाक्य अलग है, लेकिन यहाँ इसलिए नहीं होगा कि पद से पर में नहीं है। तो ऐसे ही होगा, ओदनम पच, ओदन पकाओ, उसके बाद तुम्हारा होगा पच बनता है ना, लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन, गच्छ पच चल हस हसती का ये सब बनता है। तो जाने के अत्र न भवती। ठीक, तो ओदनम पच तव भविष्यति में ते नहीं होगा, नहीं तो ते होने लगता ना। तो क्या करते, भविष्यति ते कर देते तो हो जाता। जैसे नमस्ते दिखाए थे जी, नमः तुभ्यम, यहाँ हो जाएगा ना, पद से परे है। और हाँ, तो नमस्ते तुभ्यम जहाँ नहीं होता है वहाँ क्या किया जाता है, अस्थि का अध्यार किया जाता है। अरे तुभ्यम नमः अस्थि, अरे घटा बोल दिए तो घटा क्या घटा, तो घटा अस्थि का अध्यार किया जाता है भाई। जहाँ नहीं बोला जाता है तो क्रिया का अध्यार। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, तो ये एक वाक्य है, कौन, नमः तुभ्यम जो बोलते हैं ये वाक्य है। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति ना, तो नमः के योग में चतुर्थी तुभ्यम किए, और इसको तुभ्यम को आदेश हो जाएगा, क्योंकि ये एक वाक्य में बोला था। तो ये एक वाक्य है, ध्यान रखेंगे, ये वाक्य है, पद से पर में है, तो इसको ते आदेश करेंगे। नमस्ते यहाँ बन जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं बनेगा। हाँ, ये इधर कर देते ना तो बन जाता, भविष्यति ते,
उधर रहता तो इस पद से पर में मिल जाता ना, जी। लेकिन ये रख दिए तो यहाँ नहीं होगा। आगे एते वानवादयो अनन्वादेशे वा वक्तव्य। ये बोला कि ये जो वानवादी हैं कितने हैं? 8 ना। अरे वाम नौवादी 8 है। अनन्वा ये अनन्वा देश है ना, अनन्वा देश में विकल्प से करना जी, अनन्वा देश में विकल्प से करना, अर्थात अनवा देश में नित्य हो जाएगा। तो अनन्वा देश में विकल्प से करना, अनवा देश आया था। अनवा देश क्या है? किंचित कार्यम विधातुम पथस्य अनवा देश। तो ये अनवा देश कहलाएगा कि नहीं? ये नमस्ते जो बोला, नमस्ते, ये अनवा देश है कि नहीं? तो यहाँ विकल्प से होगा भाई। अभी बोला है ना कि एक वाक्य में तो करना, लेकिन अनन्वादेश में क्या करना? विकल्प से। तो ये अनवादेश नहीं है ना। अरे किसी को बोला नमस्ते, तो आगे तो उसके लिए कुछ नहीं बोला जाए, पहले उसको कहता है आइए आइए, उसके बाद नमस्ते बोलते, तब तो नित्य होता। अरे हाँ आगच्छन्तु चाहे जो भी बोलते, लेकिन उसके बाद तो नहीं कि एक कार्य के लिए एक बार उसका ग्रहण किया गया हो, युष्मद अस्मद हो चाहे जो हो संसार का, और पुनः कार्यान्तर के लिए पुनः उसी को ग्रहण किया जाए। रामः गच्छति तस्य पिता, तो तस्य से राम को ही ग्रहण किया ना, तो दूसरा में जो ग्रहण किया जाए राम को तस्य से, तो वो अनवादेश का विषय कहलाता है। तो सिर्फ नमस्ते बोलेंगे तो नमः ये भी बोल सकते हैं, और नमः नमस्तुभ्यम ये भी बोल सकते हैं, दोनों साधु हैं। ठीक बोल सकते हैं ना दोनों, तुभ्यम नमः चाहे नमस्तुभ्यम नमस्ते, ये सब बोल सकते हैं ना। तो वही हुआ अनवादेशे तु नित्यम धाता ते भक्तोस्ति, धाता तव भक्तः भक्तोस्ति, भक्तोस्ति बन जाएगा ना। तो ये बस इतना ही वाक्य है जी, एक तिंग वाक्यम। ये एक तिंग वाक्य है ना, तो यहाँ वैकल्पिक होगा कि नित्य होगा? विकल्प से होगा, क्योंकि ये अनवादेश का विषय नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो एक बार तो इसको तव, अरे पद से परे होना चाहिए, तो पद से पर में तो है, पाद के आदि में नहीं है, और एक वाक्य है ही, तो इसमें क्या होगा? विकल्प से होगा, क्योंकि ये आया ना कि एते ये वानवादयो अनन्वादेशे तु वा वक्तव्य, विकल्प से करना, तो एक बार ते हो जाएगा और एक बार तवा भी रहेगा। तो दोनों बना दिए हैं जी कि धाता ते भक्तो अस्ति और धाता तवा भक्तो अस्ति, दोनों बन जाएगा ना। योगनीर हव्यवाट तस्मै ते नमः। अग्नि हव्यवाट अग्नि हव्य वाट तस्मै ते नमः। ध्यान दीजिए कि यहाँ दे दिया गया तस्मै ते नमः, तस्मै तस्मै तुभ्यम नमः आया है जी, तस्मै तुभ्यम नमः। अब ये अनवादेश का विषय है, तस्मै तुभ्यम नमः अनवादेश का विषय है। तो अनवादेश के लिए क्या चाहिए? पहले कुछ कहा जाए ना, तो पहला वाला यहाँ नहीं दिए, सिद्धांत में देखते यो अग्निर हव्यवाट, पहला ये है, जो आप अग्नि हव्यवाट है, हविष पदार्थ को ले जाने वाले हैं, जो आप अग्निदेव हैं, कैसा है? हव्यवाट। हविष पदार्थ को क्या करते हैं? अरे पहुंचाते हैं, अग्नि देवता ही तो पहुंचाते ना, जिसका स्वाहा बोल करके डालते हैं अग्नि देवता में, तो जिसका नाम लेते हैं इंद्र आदि के पास, तो उसी को ले जाकर कौन होते हैं पहुंचाने वाले? अग्निदेव। तो अग्निदेव हव्यवाट कहलाते हैं। तो यो अग्निर हव्यवाट तस्मै तुभ्यम नमः। तो पहले ये एक वाक्य बोल दिया, किंचित कार्य विधान करने के लिए कह दिया, उसके बाद पुनः उन्हीं का ग्रहण। अरे तस्मै तुभ्यम से किसका ग्रहण है? अरे इंद्र, ये अग्निदेव का ही ग्रहण किया जा रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पद से परे है, पाद के आदि में नहीं है ना, तो इसको नित्य आदेश हो जाएगा, ते नमः, तस्मै ते नमः। तो ध्यान रखेंगे उसमें ये था तस्मै ते नमः में, उससे पहले ये वाक्य होना चाहिए, नहीं तो भ्रम हो जाएगा ना। सिर्फ इतना ही कहेंगे ना तब तो वो हो जाएगा, लेकिन तस्मै ते कहने से ही लग रहा है तुम, हाँ तुभ्यम, ऐसे तुम, आपके लिए क्या है? नमस्कार है। इसका मतलब तस्मै लगाने से पहले कोई होगा। अरे तस्य पिता, तस्य मतलब कस्य, पहले प्रसंग होना चाहिए ना, तो ये पहले वाक्य है।